हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक न्यू सेशन लेकर के आते हैं और ये कंप्लीट सेशन रहेगा। एक ही क्लास में एक चैप्टर फिनिश। इससे एक या दो क्वेश्चन हमेशा पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है। इससे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछता है और वो न्यूमेरिकल आपको बीएससी नर्सिंग में भी एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। इसलिए इस चैप्टर को एकदम ध्यान से पढ़े। सबसे इजी है, लेकिन है क्या, इसको बार बार देखना होगा। समझे? इसको बार बार देखिएगा तो ही समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, रासायनिक संयोग के नियम। जब क्या किए कि रसायन को संयोग करने लगे, जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएं तो क्या बना, वाटर बना। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएं तो वाटर बना। ऐसे ही कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। और कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएं तो कभी सिर्फ CO बनता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो संयोग करने का नियम है, अलग अलग तरह से जोड़ रहे हैं। ठीक, तो जो अलग अलग तरह से हम लोग जोड़ रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, इसके लिए 4-5 नियम है। बस वो 4-5 नियम ही आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा है। समझे? ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 4-5 जो नियम है इतना याद रखिए। ठीक, चलिए पहला नियम पहले एक बार जान लेते हैं, फिर लिखेंगे। पहला नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। पहला नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम। दूसरा, स्थिर अनुपात के नियम। पहला द्रव्यमान संरक्षण, दूसरा स्थिर अनुपात के नियम, तीसरा है गुणित अनुपात के नियम। फिर से पहला तो द्रव्यमान, द्रव्य का बात करेंगे, सोना चांदी ये सब का। फिर क्या करेंगे? स्थिर अनुपात के नियम, उसको स्थिर रख देंगे। सबसे पहले द्रव्यमान करेंगे, द्रव्यमान संरक्षण, इसके बाद स्थिर अनुपात के नियम। और जब स्थिर हो गया तो उसको गुणित कर देंगे, अलग अलग बांट देंगे। सबसे पहले द्रव्यमान, स्थिर अनुपात, इसके बाद गुणित अनुपात, और गुणित के बाद आ जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रम अनुपात का नियम। याद हुआ? चलिए पांचवा हो जाएगा गेलुशांक। गेलुशांक, गेलुशांक। फिर से पहला हो गया द्रव्यमान संरक्षण, दूसरा हो गया स्थिर अनुपात, तीसरा हो गया गुणित, चौथा हो गया व्युत्क्रमानुपाती, गेलुशांक। लिख देते हैं एक बार, फिर समझाएंगे कैसे होता है। देखिए, पहला हो गया द्रव्यमान संरक्षण। ठीक, पहला क्या हो गया? द्रव्यमान संरक्षण, दूसरा स्थिर, तीसरा गुणित। अब देखिए दूसरा यहां लिख दे रहे हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात, तीसरा हो गया गुणित अनुपात, चौथा हो गया व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक, नेक्स्ट हो गया एक और पांचवा हो गया गेलुशैंक। गेलुशैंक एक वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पे आया है गेलुशांक का नियम। चलिए इतना ही पढ़ना है। गेलुशांक हो गया, लुशैक हो गया, गेलुशैक, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम को कभी कभी तुल्य भी बोल देते हैं, कभी कभी तुल्य भी बोल देते हैं। चलिए अब देखिए पहला, देखिए दिख रहा है
चलिए देखिए, पहला है, अब दिया ये कौन कौन, थोड़ा वो भी जान लेते हैं। देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम कौन दिया, इसी के नीचे सबको लिखते चलते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, जैसे ही आपसे पूछेगा द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब तौलना ना, तो तौलेगा कौन, 100 जी न तौलते हैं, तो 100 जी से याद रखिएगा लामनो 100, कौन 100, लामनो 100, लामनो 100, लामनो 100, लामनो 100, ठीक, लामनो 100। अच्छा लामनो 100 हो जाएगा। अब स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम हो जाएगा प्राउस्ट, प्राउस्ट, ठीक। अब गुणित अनुपात का नियम हो जाएगा आपको डाल्टन, गुणित जैसे ही पूछे तो क्या हो जाएगा, डाल्टन हो जाएगा। गुणित अनुपात का इधर से लिख देते हैं, इसके में हो जाएगा डाल्टन, डाल्टन, ठीक। इसमें हो जाएगा, पहला हो गया लामन 100, प्राउस्ट, डाल्टन, और ये हो गया व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ये रिक्टर, रिक्टर ने दिया था, रिक्टर, रिक्टर। अब देखिए इनके बारे में जानते हैं थोड़ा। गैल-लुसांक ये तो नाम ही है, गैल-लुसांक नाम ही है, यही दिए थे गैल-लुसांक का नियम, ये व्यक्ति का नाम भी है यही। पहला है द्रव्यमान संरक्षण के लिए लामेनसॉव ने दिया था, ये रूस के वैज्ञानिक थे। और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, ये प्राउस्ट ने दिया था, ये फ्रांस का था। पहले रूस जाते हैं, देखिए रूस, पहले रूस घूम लिए, फिर फ्रांस, फ्रांस घूम लिए। डाल्टन को तो पता ही होगा, इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड। अब हो गया रिक्टर, तो रिक्टर कहाँ का है, तो रिक्टर आपका हो जाएगा, ये रिक्टर जर्मनी, ठीक। सबसे पहले लामनसॉव, फिर हो जाएगा प्राउस्ट, अच्छा लामनसॉव फिर हो जाएगा प्राउस्ट। अब देखिए ये हो गया। अब इसके बारे में जानते हैं, इसमें क्या क्या है पढ़ना, ठीक। देखिए सबसे पहला इसमें देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अगर आप द्रव्य को मतलब दो चीज को मिलाइएगा तो तीसरा चीज बनेगा ना, तो जो तीसरा चीज बनेगा उसका भी वेट द्रव्यमान उतना ही होगा। जैसे ये हम बोल सकते हैं द्रव्यमान, द्रव्य अविनाशी है, अविनाशी मतलब द्रव्य को न क्रिएट किया जा सकते हैं और न विनाश किया जा सकता है, न ही आप उत्पन्न कर सकते हैं और न विनाश कर सकते हैं। जब आप विनाश इसको नहीं कर सकते हैं इसीलिए अविनाशी कहा गया। तो देखिए इसमें जो है अगर NaCl प्लस और H2SO4 अगर मिलाएंगे तो इधर बनेगा क्या, क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस HCl, इस तरह का बनेगा, ठीक। HCl, अब Cl N इधर बैलेंस कर दे रहे हैं, बैलेंस इससे कर दे रहे हैं। देखिए बैलेंस हो गया, यहाँ बैलेंस हो गया, 2 गो Na 2 गो NaSO4, ठीक है बैलेंस हो गया। अब देखिए ये बैलेंस हो गया। देखिए यही कहता है कि अगर ये यहाँ अगर ये 2 kg है, ये 3 kg है, तो मिला के 5 kg हुआ ना। तो यानी कि अगर इधर का द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान अगर 5 kg है द्रव्यमान इधर, तो इधर को भी दोनों को जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने पे सम करने पर जो आएगा द्रव्यमान वो भी होगा 5 kg। यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यही कहता है कि अगर इधर का लेफ्ट रिएक्शन के पहले अगर इसमें जो तत्व रासायनिक
कंपाउंड डाला गया, रासायनिक यौगिक डाला गया, वो जितना उसका द्रव्यमान होगा दोनों को सम करने पे, उतना ही द्रव्यमान उसको मिलाने के बाद, रिएक्शन करने के बाद जो आएगा उसका द्रव्यमान होगा। चलिए दूसरा आते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ठीक, देखिए स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, मिटा दें उसको। देखिए स्थिर अनुपात का नियम, देखिए स्थिर अनुपात का नियम में प्राउस्ट साहब बोलते हैं। ठीक, ये कहते हैं कि इसमें जो रहेगा ना, जैसे इसका स्थिर अनुपात का नियम, उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में रहेगा। देखिए इसका लिख रहे हैं, थोड़ा सा डिफिनेशन मिटा दे रहे हैं। देखिए इसमें रहेगा उपस्थित तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। ठीक, जैसे जल में, एग्जाम्पल, जल में H2O में हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन का अगर रेशियो निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक है, इसी रेशियो में, मतलब जितना भी आप फॉर्मूला देख रहे हैं ना, NaCl, KOH, H2SO4, ये सारा का सारा एक निश्चित अनुपात में रहता है। और अगर इस तरह का कुछ दे तो आपको सिंपल में एकदम फॉर्मूला जैसी देखिए, आपको सटीक आंसर ये मानना है, स्थिर अनुपात का नियम। अब देखिए ये हमको सबसे ज़्यादा देखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका ये और यही तीनों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछेगा। उसमें भी गुणित अनुपात का नियम जो डाल्टन ने दिया था 1803 में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि 1803 में दिया था जॉन डाल्टन ने। और इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा, देखिए गुणित अनुपात के नियम में, कि अगर दो तत्व को, जैसे दो तत्व को दो तरह से मिला सकते हैं, दो तरह से बना या मिला सकते हैं। जैसे देखिए एक C है, एक O है। ठीक, अगर इसको मिलाएंगे तो देखिएगा कभी CO बनेगा, कभी CO2 बनेगा। यानी बना क्या रहा है, O हर जगह दिख रहा है ना, यानी कि ऑक्साइड। तो ऑक्साइड पे बात अगर आएगा तो इसी को ध्यान दीजिएगा, ऑक्साइड। ठीक, अब देखिए कहता है, गुणित अनुपात का नियम कहता है कि दो तत्व मिल करके, यही दोनों तत्व से अगर एक बार फिर एक बार अलग अलग तत्व बन रहे हैं, तो ये जो एग्जाम्पल होगा ये हो जाएगा आपका गुणित अनुपात का नियम। अब देखिए हम बना रहे हैं एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। देखिए ये दो तत्व दिख रहा है, इससे बना रहे हैं NO2, N2O, N2O5। देखिए तीन तत्व बना ना, ये तीनों दे देगा एग्जाम्पल में, और आपसे पूछ लेगा कि इसमें बताइए क्या हो रहा है, स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित या व्युत्क्रम। तो आंसर देना है क्या, गुणित अनुपात का नियम। क्यों, क्योंकि गुणित है अनुपात में। गुणित मतलब गुण समान है, गुणित मतलब गुण समान है, स्थिर मतलब वो स्थिर रहेगा, कोई भी फॉर्मूला स्थिर रहता है। द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान, केजी तौलना है, उसका द्रव्यमान चेक करना है।
फिर से स्थिर अनुपात में तो हमेशा स्थिर रहेगा, कोई भी फॉर्मूला बनाइएगा ना तो वो जो है आपको स्थिर रहता है। चलिए अब व्युत्क्रम अनुपात का नियम देख लेते हैं। देखिए व्युत्क्रम अनुपात में क्या कहता है। देखिए व्युत्क्रम अनुपात का नियम में बोलता है, इसको मिटा दें, चलिए छोड़िए देख लेते हैं इतना ही में। देखिए व्युत्क्रम अनुपात का नियम में बोलता है कि यहाँ पे एक जो कार्बन है ना, एक तत्व रहेगा और ये अलग अलग तत्वों से मिल करके बन जाएगा। जैसे कभी हाइड्रोजन से मिल करके CH4 बन गया, ठीक, इसके बाद कभी ये ऑक्सीजन से कर करके CO2 बन गया, ठीक, कभी यहाँ लिखते हैं बगल में, कभी CO2 बन गया, ठीक। तो देखिए यहाँ दोनों तत्व और यहाँ दोनों तत्व सेम है नहीं ना। अगर यहाँ और यहाँ का तत्व सेम नहीं मिले तो आप कहिएगा कि ये जो एग्जाम्पल है व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। इसका यही होता है कि रिएक्टर ने, जर्मन के वैज्ञानिक थे, रिएक्टर कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो जर्मनी के, तो 1792 ईस्वी में ये व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिया। इसमें बोला कि अगर कार्बन अलग अलग तत्वों के साथ अगर मिलता है और मिलाने के बाद अगर हम लोग देखेंगे रेशियो, देखिए CH4 है और CO2 है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे तो रेशियो जो रहेगा यहाँ भी वही आ जाएगा सेम। जैसे देखिए हम दिखा देते हैं, हाइड्रोजन 4 गो था तो 4, ऑक्सीजन 2 गो था तो 32, काटेंगे तो 1:8 ही आएगा। ऊपर में भी देखिए 1:8 आया था, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन का अलग अलग का भी रेशियो निकालेंगे तो 1:8 ही आएगा। तो इस नियम को अलग अलग जहां बने तो उसको कहते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब देखिए गैर-लूसांक का नियम मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए गैर-लूसांक का नियम, ठीक। अब देखिए गैर-लूसांक का नियम में आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये बोल रहा है ना कि अगर टेम्परेचर सेम दीजिएगा, 1 मिनट, चलिए देखिए गैर-लूसांक। देखिए गैर-लूसांक साहब कहते हैं ना कि अगर हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, अगर दोनों गैस को मिलाइएगा, ठीक, या हम लेते हैं हाइड्रोजन और N2 के लेते हैं, ये गलत हो गया, H2 और N2 दोनों गैस हैं, और अगर ये दोनों गैस को मिलाते हैं तो इससे जो बनेगा NH3, यही ना बनेगा। अब NH3 बना, अब बैलेंस कर देंगे, बैलेंस कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो यहाँ 3 लगा देंगे, हाइड्रोजन 6 गो हो गया, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, यहाँ भी 6 गो, नाइट्रोजन 2 गो, नाइट्रोजन 2 गो, हो गया बैलेंस। तो देखिए ये कह रहा है, ये गैर-लूसांक साहब ये बोले, गैर-लूसांक साहब ये बताएं कि अगर 2 तरह का गैस को मिलाइएगा तो एक गैस अगर बनता है तो इस गैस में अगर इसका आयतन 2 है, 2 kg है, और इसका आयतन 3 kg है, तो जो बना है प्रोडक्ट उसका 2 और 3 जोड़ करके 5 kg होगा, यानी कि आयतन सेम होगा। गैर-लूसांक नियम को आयतन संबंधी नियम भी कहते हैं, इसी नियम को ये भी बोलते हैं आयतन संबंधी नियम, आयतन
संबंधी आयतन संबंधी रूल नियम। ठीक, आया समझ में? जैसे सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाएंगे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अगर ये 2 kg है, ये 3 kg है, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 5 kg। अगर यहाँ 1 kg है, ये 2 kg है, तो यहाँ हो जाएगा 3 kg। ऐसे होगा। अगर यहाँ 1 kg 2 kg तो यहाँ 3 kg। दोनों को जोड़ करके जो प्रोडक्ट बनता है। अब चलिए इतना हो गया। अब क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, कैसा क्वेश्चन पूछा है तो क्लियर पूरी तरह से हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला हम लोग जाने द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमने पढ़े स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा हमने पढ़े स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा बात हम लोग पढ़े गुणित अनुपात। गुणित अनुपात। ठीक, इसके बाद हमने पढ़े चौथा पढ़े गुणित अनुपात के बाद व्युत्क्रम। व्युत्क्रम। और इसके बाद 5 में हमने पढ़ा अभी गैलूसांक। गैलूसांक। ठीक है, चलिए फिर से एक बार। पहला बात हम लोग पढ़े द्रव्यमान संरक्षण में। दूसरा बात हमने पढ़े स्थिर अनुपात, स्थिर रहेगा। तीसरा बात पढ़े फिर उसमें कुछ गुण रहेगा तो उसको कह दिए कि गुणित अनुपात का नियम। फोर्थ बात पढ़े कि गुणित के बाद व्युत्क्रम यानी कि उल्टा हो जाएगा व्युत्क्रम अनुपाती। ये पढ़े। नेक्स्ट पढ़े सबसे लास्ट वाला गैलूसांक। गैलूसांक। देखिए ये। अब देखिए द्रव्यमान संरक्षण में क्या क्या अभी हमने पढ़ा। देखिए द्रव्यमान संरक्षण में यही पढ़ा कि अगर कोई चीज, सबसे पहले इसको दिया किसने था तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को किसने दिया तो इसका एक रशियन वैज्ञानिक थे। कौन बोले थे ना कि द्रव्यमान का बात कौन करेगा तो सौजी, तो लामनोसोव, यही एक थे लामनोसोव। ऊपर है लामनोसोव। अच्छा, ये लामनोसोव वैज्ञानिक कहाँ के थे तो देखिए लोमनोसोव कहाँ के वैज्ञानिक थे अभी दिखा दे रहे हैं। लोमनोसोव जो वैज्ञानिक थे अभी बोल रहे हैं कि रूस जाएंगे। ठीक, अब देखिए दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम, तो ये किसने दिया तो प्राउस्ट ने। दूसरा गुणित अनुपात का नियम। अच्छा, प्राउस्ट कहाँ के रहने वाले थे तो फ्रांस के। ये फ्रांस के थे, फ्रांस के रहने वाले थे। और गुणित अनुपात का नियम तो डाल्टन, ये अपना डाल्टन साहब थे जो कि 1808 में इन्होंने गुणित अनुपात का नियम दिया। अच्छा, डाल्टन साहब थे कहाँ का, इंग्लैंड के थे। अब देखिए व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिक्टर साहब दिए थे, ये जर्मन का वैज्ञानिक थे रिक्टर, जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए ये हो गया, जर्मनी तक हम लोग पहुंच गए। अब देखिए गैलूसांक, ये नाम ही से लग रहा है कि गैलूसांक ही नाम था इनका, यही दिए थे। और गैलूसांक साहब ने ये जो थ्योरी दिया था, ये इसी थ्योरी को और बोलते हैं आयतन का थ्योरी, आयतन। अब देखिए ये थ्योरी था क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहला में हम लोग पढ़े क्या पढ़े तो अभी पढ़े द्रव्यमान
तो देखिए द्रव्यमान में क्या रहेगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम में सर्वप्रथम लामोनसॉव ने प्रतिपादित किया और लेवोजियर ने इसको पुष्टि किया। अब देखिए इसमें क्या है, ये बोले कि जो द्रव्य है ना ये अविनाशी है। अविनाशी कहने का मतलब इसे विनाश नहीं कर सकते हैं, न इसे उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, वही द्रव्य है। यानी कि हम कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल में कि AgNO3 है और इसके साथ NaCl जैसे ही मिलाएंगे ना तो ये मिल जाएगा, और नहीं ये इसके साथ ये इसके साथ NaNO3 और AgCl ये बन जाएगा। तो देखिए NaNO3 जो बनेगा और ये दोनों को मिला करके और इधर का मिला करके दोनों का द्रव्यमान सेम रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान सेम रहेगा। दूसरा हम लोग पढ़े स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक, अब देखिए स्थिर अनुपात में क्या होगा, तो स्थिर अनुपात के नियम में ये बोल रहा है कि देखिए इसमें क्या रहेगा ना कि कोई भी विधि से चाहे यौगिक बनाया जाए, जैसे H2O बना रहा है ना, तो H2O बनाने का बहुत तरीका। ठीक, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाइए या और कोई मेथड द्वारा बनाइए या और कोई मेथड अपनाइए, बहुत सारा मेथड अपना सकते हैं। लेकिन अगर वो सारा का सारा मेथड अपनाइएगा तो वो सारा का सारा मेथड से जो जल बनेगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो 1:8 में ही रहेगा। यानी कि कह सकते हैं कि एक निश्चित अनुपात में अगर तत्व को मिलाने से कोई यौगिक बनता है तो उसे स्थिर अनुपात का नियम कहेंगे। तीसरा देखिए गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात। ठीक है, अब देखिए गुणित अनुपात में क्या होगा, तो इसमें जॉन डाल्टन साहब ने बोले थे कि जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, जैसे में देख लीजिए कि कार्बन और ऑक्सीजन, देखिए दो गो तत्व दिखा, तो इससे हम बना सकते हैं CO भी बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, कभी कभी CO2 बना सकते हैं। ये CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये इसको बोलते हैं, जानते ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो देखिए यहाँ जो बना ना, ये बना और ये बना। ठीक है, तो जो दोनों बना ना, ठीक, ये दोनों में यही दोनों तत्व का देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, यही दोनों तत्व के मेल से CO भी बना और CO2 भी बना। ठीक, तब हम बोल सकते हैं कि इससे जो बना, ये जो एग्जाम्पल हम दिए थे ये गुणित अनुपात का नियम है। और देखिए जैसे S और O से क्या क्या बनता है, SO2, SO3, SO4, ये सारा का सारा जो है देखिए इसी से सल्फर और ऑक्सीजन से बन रहा है। तो ये हो जाएगा गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, और इसमें जो रहेगा ना, जैसे कि गुणित अनुपात में आप बोल सकते हैं कि इसमें जैसे हम अभी कर रहे थे CO, देखिए जैसे हम अभी बना रहे थे CO और CO2 ये बना रहे थे, तो इसमें देखिए दोनों जगह जो है, एक जगह ऑक्सीजन का, ठीक है, एक जगह जो है ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 और 32 है। जैसे देखिए यहाँ पे और यहाँ पे जब द्रव्यमान निकालेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ द्रव्यमान 32 हो जाएगा। दो गो ऑक्सीजन है ना, लेकिन इसको काटेंगे, जैसे ही इसको काटे रेशियो में, तो दोनों जगह ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 में आया। हम कह सकते हैं कि एक
रेशियो में आया है। ठीक है, सरल अनुपात कह सकते हैं, एकदम सिंपल अनुपात में फ्रैक्शन ये वो कुछ नहीं आए। ठीक, मेनली यही से देखा जाता है, इसी से आप पहचान लीजिएगा। ठीक, और तीसरा देखिए व्युत्क्रम, ये और आसान है। देखिए व्युत्क्रम में क्या था, देखिए व्युत्क्रम, देखिए व्युत्क्रम में यही आप लोग देख रहे थे कि उसमें जो है ना, अभी अभी जो हम लोग देखे तो इसमें सी और ओ का मेल कर रहे थे, लेकिन इसमें करेंगे, देखिए इसमें वैसा नहीं करेंगे। इसमें देखिए क्या करेंगे, दिखाते हैं। इसमें आप दो तरह का तत्व लीजिए, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन, ये दोनों को मिलाइएगा तो मीथेन बनेगा। ठीक, और इसी तरह से अगर ऑक्सीजन से संयोग करवाते कार्बन को ऑक्सीजन से, तो क्या बनता, CO2। ठीक, तो ये दोनों एग्जाम्पल में हो गया, ये दोनों एक साथ देगा और सिंपल दिखा देगा कि देखिए यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन, एक तत्व हमेशा सेम रहेगा। ठीक, और दूसरा जो तत्व है ना अलग अलग रहेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का रेशियो, यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशियो, यानी हाइड्रोजन 4 है तो 4, और यहाँ 16 दूनी 32, यानी कि 1:8 हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अगर पूछ दिया तो 1:8 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए तीसरा नेक्स्ट वाला था गैलूसांक, लूसैक। देखिए इसमें सिंपल था कि अगर एक गैस को दूसरे गैस से अगर रिएक्शन करवाते हैं तब अगर गैस बन रहा है, ठीक, तो इस स्थिति में आपका जो है थोड़ा सा भी आयतन में चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे अगर ये 2 kg लिए और ये वाला हाइड्रोजन 3 kg लिए, तो 2 kg और 3 kg मिला के 5 हो गया ना, तो NH3 जो बना ये 5 kg होगा। ठीक, यानी गैस वाला समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं, चलिए अब पहला क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं। देखिए स्थिर अनुपात का नियम को प्रतिपादित किया था किसने, तो इसमें भी बोलने वाली बात है, स्थिर अनुपात का प्रिस्टले ने किया था, नहीं प्राउस्ट ने किया था। अब थोड़ा सा हम लोग स्थिर अनुपात के फिर से जान लेते हैं। प्राउस्ट ने किया था, अब प्राउस्ट ने किया था तो प्राउस्ट कहाँ के वैज्ञानिक थे जी, तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, फ्रांस। अच्छा इसमें एग्जाम्पल क्या दिए थे, तो इसमें बोले थे कि जितना भी यौगिक बनेगा ना, वो जिस तरह जैसे पानी बन रहा, कुआं का पानी, समुद्र का पानी, वर्षा का पानी, बहुत तरह का नदी का पानी, कोई भी पानी ले लीजिए, वो वाटर जो रहेगा उसमें वाटर में हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन रेशियो अगर ऑक्सीजन निकालेंगे तो 1:8 ही आएगा, यानी कि निश्चित अनुपात में रहेगा। ठीक, अच्छा डाल्टन ने क्या दिए थे, तो डाल्टन से आपको याद आना चाहिए कि 1803 में बोले थे कि परमाणु द्रव्य जो है अविनाशी है, गुणित अनुपात का नियम, ये हो जाएगा गुणित अनुपात का नियम। और रिक्टर क्या हो जाएगा, तो रिक्टर हो जाएगा आयतन या व्युत्क्रम, उल्टा, और गैलूसांक के था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नहीं है वो इसलिए खाली है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम को बताना है आपको। सेकेंड क्वेश्चन कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक, देखिए ऑप्शन ए में है CO2
दूसरा हो जाएगा CH4H2O। दूसरा ऑप्शन है N2O2, N2O3, N2O5। तीसरा ऑप्शन है बस इतना ही से हो जाएगा। चलिए देखिए, व्युत्क्रम बोल रहा है ना, तो व्युत्क्रम में हम क्या बताए थे। देखिए ये जो है बी नंबर ऑप्शन पे हम लोग अगर बात करते हैं तो देखिए बी नंबर आपको दिख रहा होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो जब सेम होता है तो सेम में अभी अभी हम बताए हैं कि क्या होगा, गुणित अनुपात का नियम। यानी जब ये वाला गुणित हो जाएगा तो एक ही बचा गुणित अनुपात का नियम। तब देखिए यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग तत्व है, फिर से कार्बन है लेकिन ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन है। यानी कि एक ही तत्व कार्बन दो आदमी के साथ मिला तब व्युत्क्रम बोलेंगे। ठीक, अगर दो आदमी आपस में बार बार मिल रहे हैं तो ये हो जाएगा गुणित अनुपात का नियम। और दो आदमी कभी कभी तीसरे आदमी से, कभी कभी चौथे आदमी से मिल करके कोई काम कर रहा है तो इसको कहेंगे व्युत्क्रम अनुपात का नियम। चलिए थर्ड ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, शीशे की तीन ऑक्साइड। क्वेश्चन तो यहीं से पता चल गया जी। इतना ये सब आपको डराने के लिए दे दिया था। ये सब ध्यान भी अगर देंगे भी ध्यान तो बना सकते हैं, लेकिन यहीं से आपको पता चल जाएगा। देखिए शीशा का फॉर्मूला होता है Pb के तीन ऑक्साइड कहने का मतलब समझ में आया कि Pb तीन गो है, पीबी देखिए, और तीनों के साथ ऑक्साइड जोड़ा हुआ है यानी पीबीओ ऐसा। यानी कि PbO2 होगा, कहीं Pb2O3 होगा, PbO3 कभी होगा, O5 होगा, Pb2 ऐसे होगा। ठीक, इस तरह से हुआ होगा। ठीक, हमेशा पीबी और ओ तो हर जगह ऐसा दिख रहा है। तो समान वाला के लिए अभी अभी बोले हैं, क्या होगा जी 3 का, तो हो जाएगा। जल्दी से बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि कौन सा अनुपात का नियम है, तभी आगे होगा। बताइए जल्दी। गुणित, यानी कि डाल्टन। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया, तो डाल्टन ने। ये हो जाएगा गुणित अनुपात का नियम जो डाल्टन ने दिया था। ठीक, प्राउस्ट का पता ही होगा, रिएक्टर का पता होगा। चलिए आगे देखिए क्या होगा प्राउस्ट का। रिएक्टर जो था ना उल्टा खोपड़ी का था, यानी कि व्युत्क्रम याद रखिएगा। और प्राउस्ट तो सीधे एकदम सबसे सेकेंड में जो बताए थे, एकदम प्राउस्ट जो था बेचारा स्थिर रहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी हो जाएगा। चलिए फोर्थ बोल रहा है व्युत्क्रम अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। अभी बताए हैं, इसको बताने की जरूरत है। रिएक्टर, ठीक। अच्छा, कैवेंडिश किसको किया था जी, तो देखिए सबसे पहला पढ़े थे हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश। गैलुसांक ये खुदे दिए थे। और डाल्टन जैसे ही बोला तो क्या, डाल्टन में गुण खोजना है। अरे डाल्टन में तो गुण था, तो गुणित अनुपात का नियम। और रिएक्टर में क्या था, रिएक्टर पे उल्टा खोपड़ी के थे रिएक्टर, इसलिए व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और गैलुसांक तो खुदे थे। चलिए आगे आते हैं, वो जगह था। चलिए देखिए, गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाला यौगिक कौन सा है। फिर से आइए, गुणित अनुपात, तो गुणित में क्या बताए हैं कि सेम वाला, यानी कि सेम। देखिए कार्बन ऑक्सीजन के या कार्बन O2 या N वाला बताए थे ना अभी बहुत सारा, कि अगर रहे N2O2 या रहे N2O3 या रहे
N2O5। देखिए दो तत्व से जितना भी मेल से बनेगा ना, ये सब के सब गुणित अनुपात का नियम हो जाएगा, गुणित अनुपात का नियम। चलिए 6 नंबर, चलिए अगला देखिए, तांबे के ऑक्साइड में, देखिए तांबा के ऑक्साइड बोला है जी, तांबा, तांबा का क्या होगा, तांबा का बताइए। देखिए एक तांबा का ऑक्साइड है ना, इतना क्रम से इतना इतना तांबा है। फिर से सुनिए, तांबे के ऑक्साइड में क्रम से इतना इतना, यानी कि दो तरह का तांबा होगा, यानी कि Cu होगा एक जगह और Cu होगा। यहाँ पे CuO होगा, CuO2 या Cu2O3, इस तरह का कोई फॉर्मूला बन रहा होगा। और इसमें बोला कि ये जो कॉपर है ना इतना परसेंट है, और यहाँ जो कॉपर है ना वो इतना परसेंट है, ठीक है। तो इसमें कौन सा नियम, तो नियम जानने के लिए हम इसको सोल्व करेंगे, कभी नहीं सोल्व करेंगे, सीधे कहेंगे कि वो दोनों जगह कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्सीजन। तो सीधा ध्यान देना है गुण पे, किसने दिया था जी, तो डाल्टन, डाल्टन ही ना। इसके बाद विलोम अनुपात का नियम कौन दिया था जी, तो विलोम का भी बोले कि रिक्टर, विलोम रहेगा तो रिएक्टर। और स्थिर अनुपात का नियम तो प्राउस्ट साहब स्थिर रहेंगे, प्राउस्ट। चलिए आगे बी हो जाएगा, जगह था। 8 नंबर देखिए, वो राय निम्न में से कौन से दो यौगिक गुणित अनुपात के नियम को व्यक्त करते हैं। दो यौगिक के बारे में बताना है जो गुणित अनुपात के नियम को व्यक्त करते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए गुणित अनुपात डाल्टन वाला यानी कि सेम वाला। देखिए यहाँ कार्बन है जी, ऑक्सीजन है जी, यहाँ कार्बन सल्फर, तो ये होगा कभी, तो ये क्या हो जाएगा व्युत्क्रम। यहाँ देखिए NaCl NaBr क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, ये सोडियम क्लोरीन के साथ और सोडियम ब्रोमीन के साथ, यानी कि एक आदमी अलग अलग आदमी से मिलते जा रहा है तो हो जाएगा गुणित अनुपात का नियम। देखिए अब यहाँ दोनों आदमी, यहाँ भी दोनों आदमी, तो ये दोनों आदमी का क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। गुणित अनुपात में सेम होता है तो सेम हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 9 नंबर, क्लोरीन हाइड्रोजन सोडियम से क्रिया करके, फिर से सुनिए क्लोरीन हाइड्रोजन, फिर से सुनिए ऐसे कि क्लोरीन है ना तो ये हाइड्रोजन तथा सोडियम, यानी कि क्लोरीन दो आदमी से अभिक्रिया करता है और करने के बाद बनाता क्या है HCl बनाता है और NaCl बनाता है, ठीक है, यही दो को बना रहा है। तो बताना है कि सोडियम तथा हाइड्रोजन ने परस्पर क्रिया की है, तो इसका अनुपात बताना है। तो देखिए सिंपल है, हाइड्रोजन और किसका पूछा, तो हाइड्रोजन और सोडियम का पूछा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल तो H लिख देते हैं, यहाँ पे भी सोडियम सिंगल तो 23 लिख देते हैं। 1:23 एकदम इजी है जी, 1:23। हाइड्रोजन और सोडियम का पूछा, देखिए हाइड्रोजन का 1 दे दिया था, सोडियम का 23 दे दिया था, एकदम यही लिख देना था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, जिंक सल्फेट, फिर से क्वेश्चन देखिए, जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में 25% जिंक तथा 50% जल है। यदि स्थिर अनुपात का नियम सही है तो 2 ग्राम जिंक सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए जिंक की आवश्यकता होगी कितना। चलिए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कितना नंबर क्वेश्चन, हाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन यही है। सबसे पहले सुनिए कि जिंक सल्फेट
यानी कि जिंक सल्फेट ZnSO4, यही फॉर्मूला होता है ना। बोल रहा है कि जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में 20% जिंक है तथा जल। देखिए जिंक सल्फेट बना कैसे, सबसे पहले ये सोचिए। देखिए जिंक सल्फेट बनाने के लिए जिंक प्लस जल यानी कि H2O, या ऐसा कीजिए जैसा क्वेश्चन लिख रहा है वैसा ही। देखिए क्वेश्चन था जिंक सल्फेट, तो ZnSO4, ठीक। इसको क्रिस्टल में 25% जिंक है, बोल रहा है इसमें कुछ क्या क्या है, जिंक है, SO4 यानी जिंक है, सल्फर है, प्लस वाटर है, यही 3 चीज है ना। अब देखिए ये 3 चीज में वाटर, फिर से सुनिए, इसमें बोल रहा है कि जिंक जो है, बाकी सब पे हमको ध्यान नहीं देना है, जिंक पे, चूंकि जिंक से पूछा है। फिर से क्वेश्चन, जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में 25% जिंक है। देखिए ये टोटल कितना परसेंट है, अपने आप में 100% होगा, ठीक। अपने आप में जब वो 100% है, ये है 100%। अब आगे देखते हैं, जब ये 100% और इसको बोल दिया है, देखिए ये है 25%, और बाकी से हमको टेंशन ही नहीं लेना है, इतना ही से हम लोग को बनाना है। एक एक नियम, बचपन वाला तरीका अब याद कीजिएगा, हमको निकालना है। देखिए 100% है तो एक में कितना हो जाएगा जी, 100% में 25% जिंक, तो 1% में तो 25/100, और 100 ऊपर लिखेगा तो प्रतिशत से प्रतिशत गोल। अब देखिए और आगे क्या क्वेश्चन कह रहा था कि 2 ग्राम जिंक सल्फेट में, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। नीचे हो जाएगा, यानी कि यहाँ 2 से, तो 2 से इधर भी हो जाएगा, यानी 25 चौको 100, और नीचे है ना, यानी कि ये तो कट गया 4 बार में, यानी कि ये नीचे मल्टीप्लाई है तो 1/8 आ जाएगा। नहीं नहीं 1 मिनट, हमको 1 का निकल गया 1/4, इसलिए 2 का निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 से काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 का वैल्यू होता है 1/2 का वैल्यू होता है 0.5, ठीक। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 ग्राम। देखिए यानी करना क्या है, तो 25/100 गुने 2, 25 चौको 100, 2 दूनी 4, 1/2, 0.5। 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है कि एक पात्र में इतना ग्राम बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, लेकर के उसमें इतना ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर प्राप्त बेरियम सल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भार का योग क्या होगा। एक एक दिन के बचवा ये क्वेश्चन बनाएगा जी। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना था जी, 11। देखिए 11 कहता है, बोल रहा है 11 क्वेश्चन कि एक पात्र में बेरियम क्लोराइड का BaCl बेरियम क्लोराइड लेकर के उसमें मिला रहे हैं कितना, 0.98 ग्राम, एक मिनट, सल्फ्यूरिक एसिड ना, तो इसमें मिला दे रहे हैं H2SO4, ठीक। अब देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बोल रहा है कि एक पात्र में 2.433 ग्राम बेरियम क्लोराइड, इतना ग्राम बेरियम क्लोराइड लेने पर और इसके साथ 0.98 ग्राम H2SO4 मिलाते हैं तो प्राप्त बेरियम सल्फाइड
तो 2 चीज प्राप्त होता है, एक BaSO4 प्लस HCl। तो ये जो दोनों प्राप्त हुआ, इसका वजन कितना होगा, एक एक दिन के बच्चा बताएगा, इसका वजन इतना, इसका वजन इतना, तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 2.433 प्लस 0.98। अगर ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 0.98, यानी कि इधर हो जाएगा 3 और 8 और 3 11, 9 3 नहीं 9 4 13, 1 14, यानी कि 0.2 है और एक हाथ में 3, यानी कि इतना आ जाएगा। यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर लगा हुआ भी था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेड के 3 ऑक्साइड, देखिए लेड मतलब Pb और इसके 3 ऑक्साइड Pb, ये लगता है क्वेश्चन पहले भी रिपीट था। अच्छा, यहाँ पे चेंज कर दिया है, उससे कोई दिक्कत, आगे तो हमको देखना ही नहीं है जी। यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी, अब Pb, यही बोला कि लेड के 3 गो ऑक्साइड हैं, यानी कि लेड ही का 3 जगह लेड ओ से बनाया है। तो जैसे ही ध्यान दिए कि लेड ऑक्साइड मिला तो क्या हो जाएगा, गुणित अनुपात। और गुणित अनुपात का नियम कौन दिए हैं, तो डाल्टन। इसमें सेम वाला था, जैसे CO2 बन रहा था, सेम दिखने में दोनों लग रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन यहाँ भी, कार्बन ऑक्सीजन यहाँ भी, तो गुणित अनुपात का नियम। नेक्स्ट नंबर 13, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के 5 नमूने विभिन्न, फिर से देखिए बोल रहा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के 5 गो नमूना ले रहे हैं, जो विभिन्न विधियों द्वारा बनाया गया, अलग अलग विधि द्वारा बनाया गया। तो प्रत्येक नमूने में 27% कार्बन है और शेष ऑक्सीजन है। ठीक, फिर से सुनिए, CO2 कैद गो तरह के, 5 गो, CO2, और इसमें बोला देखिए ये अलग अलग विधि से बना रहे हैं। ठीक, ऐसे तो गुणित अनुपात का नियम हो जाता अगर अनुपात का नियम पूछता आपसे तब, लेकिन यहाँ देखिए आगे क्या कहा है कि जिस नियम से इसे पुष्टि होती है उस नियम को प्रस्तुत करें। यहाँ और बोल रहा है कि ये विभिन्न विधियों से बनाया गया है, एक विधि नहीं, 5 नमूनों को अलग अलग विधि से बनाया गया है। अब इस विधि से जो बनाया गया है, तो देखिए कौन, तो 13 का हो जाएगा फ्रेंच वैज्ञानिक कौन थे, अब आप लोग ध्यान दीजिए कौन थे जी, याद कीजिए। रिक्टर साहब कहाँ के थे, फ्रांस के कौन थे, प्राउस्ट, वही ना बोले थे स्थिर अनुपात का नियम। तो ये स्थिर अनुपात का नियम है कि जल के बारे में बोले थे ना कि जल में कितना हूँ आप ले लीजिए, कुआं का पानी, ये ले लीजिए तालाब का पानी, गड्ढा का पानी, नदी का पानी, समुद्र का पानी, बारिश का पानी, कचड़ा पानी, अच्छा पानी, कैसनो पानी ले लीजिए, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो रहेगा ना 1:8 ही आएगा। इसी तरह से कैसनो CO2 ले लीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। और कितना रहेगा, कार्बन का 6 होता है और ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 8 चौको 32, 16 3 रेशियो 16 में हमेशा आएगा। ठीक, तो फ्रेंच हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं, वो जगह दिया था, वो 14 नंबर क्वेश्चन नहीं है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हम बोल देते हैं। देखिए बोल रहा है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन सुन लीजिए, कार्बन ऑक्सीजन के संयोग करके 2 ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए ये वाला है
CO बन रहा है और CO2 बन रहा है। अब इसको देखते के साथ आप बोलिएगा कि ये सर यहाँ भी दोनों चीज सेम है, यहाँ भी दोनों चीज सेम है, तो कौन सा अनुपात का नियम? इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा जल्दी बताइए, सोचिए, अभी अभी बताएं कि गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात तो किनके पास गुण रहता है जी? डाल्टन के पास, डाल्टन। ठीक, चलिए, डाल्टन साहब इंग्लैंड के थे ना। अब आ गया ये 15 नंबर क्वेश्चन, ये 14 नंबर हो गया। चलिए 15 नंबर बोल रहा एक पात्र में इतना ग्राम AgNO3 है, इतना ग्राम NaCl है और मिलाकर के हिलाते हैं। ठीक है, इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया होता है और सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट बन जाता है। देखिए पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा है, देखिए कितना इजी है। देखिए अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम नाइट्रेट अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान कितना रह जाएगा? देखिए फिर से ऐसे ही हो गया जी। देखिए पहला है कि AgNO3 मिला है, ठीक, इसके बाद NaCl मिला है, तो इसको जो मिलाने पे बनता है जितना kg हो, 170 kg है और 58.5 इतना है। इसके बाद से इससे इसको मिला करके ये किधर फॉर्मूला बना होगा, एक इधर फॉर्मूला बना होगा। तो वही बोल रहा है कि इसका इधर के दोनों को जोड़ने पे द्रव्यमान और इधर को जोड़ने पे द्रव्यमान क्या होगा? ये दोनों को जोड़ के बराबर उतना ही रह जाएगा। तो हाँ, एकदम उतना ही रह होगा कि देखिए दो, फिर से देखिए AgNO3 प्लस NaCl से बनेगा NaNO3 प्लस AgCl, यही बनेगा। और इधर है जितना kg, यहाँ 2 kg और 3 kg है, तो यहाँ भी जोड़ा करके दोनों को 5 kg हुआ ना, तो यहाँ भी ये दोनों को जोड़ने के बाद 5 kg हो जाएगा। ठीक है, तो वही हो जाएगा, इसका उतना ही रह जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर से सुनिए, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग संयोग करके CO बना रहा है, H2O बना रहा है। ठीक है, CO तथा H2O बनाते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे तब उनके द्रव्यमानों के अनुपात क्या होगा, बताइए। तो देखिए कार्बन का 6, हाइड्रोजन का H2 न था तो 2 गो, 6:2, यही तो सिंपल तो था। कार्बन एगो है ना, हाइड्रोजन 2 गो, हो गया सिंपल। चलिए आगे देखिए 17 नंबर, वो बनाने के लिए था। चलिए देखिए 17 नंबर बोल रहा है कि 2 ग्राम H2 16 ग्राम O2 के साथ मिलाकर जल बनता है। 6 ग्राम कार्बन 6 ग्राम कार्बन 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिलाकर मीथेन बनता है। और CO2 में 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम O2 के साथ मिलाता है। तो उदाहरण क्या है? एक एक दिन के बचवा बनाएगा। देखिए फिर से क्वेश्चन, देखिए 17 नंबर यही न था। सबसे पहले बोरा की H2 और O2 दोनों को मिलाते हैं ना, तो क्या बनेगा जी? जल बनेगा। और इसमें जो है ये 2 ग्राम है और ये ऑक्सीजनमा है जो 16 ग्राम है। ठीक, तो H2O बना। अगला क्वेश्चन बोला कि 6 ग्राम कार्बन, 6 ग्राम कार्बन और 2 ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम, इससे बनाते हैं तो CH4 मीथेन ही बनेगा। नेक्स्ट बोला कि CO2 में 12 ग्राम कार्बन, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन 12 ग्राम है और ये 32 ग्राम है, तो इससे जो बनेगा तो CO2 बनेगा। ठीक, अब देखिए तीनों अलग अलग दिख रहा है, तो जैसे ही अलग अलग दिखेगा हम क्या बोल देंगे? देखिए
यहाँ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ है, देखिए दोनों जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, लेकिन एक वो तत्व अलग। यहाँ भी देखिए ये दोनों में एक कार्बन सेम, लेकिन ये वाला सेकेंड वाला तत्व यहाँ यहाँ दोनों जगह अलग। तो जैसे ही एक तत्व सेम है और एक तत्व अलग, तो क्या हो जाता है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक, तो हो जाएगा आंसर, कहाँ हो जाएगा, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। आगे चलिए, देखिए कार्बन 2 ऑक्साइड बनाता है, फिर से कार्बन 2 ऑक्साइड बनाता है। बताने वाली बात है, एक एक दिन के बचवा बना देगा कि कार्बन एगो 2 ऑक्साइड एगो CO2 बनाया। ठीक, देखते के साथ यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो क्या हो जाएगा, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में 27.27% कार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड में इतना कार्बन है, तथा सल्फर डाइऑक्साइड में 50 सल्फर है। तो सूचनाओं से किस नियम का सिद्ध हुआ। चलिए देखिए, वो जगह नहीं है, चलिए देखिए यहीं पे बताते हैं। फिर से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना, इसमें बोला कि 27.27 कार्बन है। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड डाइसल्फाइड है, डाइसल्फाइड, इसमें जो है ना डाइसल्फाइड में कार्बन जो है कितना है, 15.79 इतना कार्बन है, तथा सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 में 50% सल्फर है। तो इन सूचनाओं से किस नियम को प्रतिपादित किया है, बताइए। 19 का क्या हो जाएगा। तो देखिए सब अलग अलग है ना, देखिए यहाँ सल्फर ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, ये डाइऑक्साइड है, ये नहीं होगा। तो सल्फर ऑक्सीजन 2, तो देखिए सब जैसे ही अलग अलग हुआ, सब जैसे ही अलग अलग हो जाएगा, हम लोग क्या कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, उल्टा ना, व्युत्क्रम अनुपात का नियम ना, तो हो जाएगा डी, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम का कौन दिया था, रिक्टर। आगे देखिए, बीस नंबर ये हो गया ना, हाँ डी। अब देखिए 20 नंबर, कार्बन तथा ऑक्सीजन से 2 CO और CO2 बना रहा है। जैसे ही CO2 दिखना है, कुछ ध्यान नहीं करना, क्या हो जाएगा, गुणित अनुपात का नियम, डाल्टन साहब वाला, जिनके पास गुण था, डाल्टन साहब। चलिए हो गया। अब आज के सेशन में और क्वेश्चन है नहीं। चलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम हो गया, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। इसके बाद हुआ स्थिर अनुपात का नियम, इसके बाद गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गैलूसांक का नियम। फिर से आइए, द्रव्यमान का कौन दिया, लोमोनोसावरुस। स्थिर अनुपात प्राउस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है प्राउस्ट वाला। गुणित अनुपात तो देखबे किए होंगे कि हर जगह गुणिते आ रहा है, डाल्टन वाला जो इंग्लैंड के थे उन्हीं वाला। और इसके बाद व्युत्क्रम, सबसे ज्यादा ये, इससे इस चैप्टर से ये क्वेश्चन एकदम फिक्स हो गया पॉलिटेक्निक में आपका। और गैलूसांक आयतन, ठीक है। द्रव्यमान में बताए थे कि द्रव्यमान रहेगा, सेम रहेगा दोनों साइड में। आगे बताए थे स्थिर अनुपात में, यानी कि स्थिर एक निश्चित अनुपात में रहेगा। ठीक, नेक्स्ट में गुणित अनुपात में क्या बताए थे, दोनों सेम रहेगा। और व्युत्क्रम में दोनों अलग अलग रहेगा, दोनों अलग अलग। इसके बाद देखिए दोनों सेम है यहाँ, तो ये तो सेम है। चलिए ये व्युत्क्रम है, दोनों अलग अलग दिख रहा है ना। चलिए हो जाएगा, बस कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक